मनुष्य को ईश्वर से जोड़ती है। ईश्वर का अर्थ है सच्चिदानंद घन विग्रह, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन के तीनों तापों से मुक्ति, दुख और ताप में बहुत अंतर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संसार दुखालयम, ये संसार दुखालय है, इससे बचोगे नहीं। और शरीर रोग मंदिरम, ये शरीर रोग का मंदिर है, इससे भी नहीं बचोगे। तीनों ताप जो हैं उससे बचने के उपाय हैं। उस दुख के कारण जो जीवन में ताप उत्पन्न होता, ज्वाला उत्पन्न होती, जो दग्धता होती है, उससे बचा जा सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवत के महात्म के प्रथम मंगलाचरण में कहा गया तापत्रय विनाशाय। दुख विनाशक नहीं कहा, तीनों ताप के विनाश करता श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। नमन का अर्थ होता है नमन, ऐ मन बाहर जाओ, ऐ मन तुम्हारा नहीं चलेगा। तो किसका चलेगा? बोला उनका चलेगा। वो कौन है? शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, देन आत्मा, सप्तम द्वार। पहले शरीर हैं, इसी में सब अटके पड़े। बॉडी, मैं मेरा तू तेरा, इससे ऊपर गति नहीं किसी की। वो बातें हम जितनी बड़ी बड़ी कर लें, श्लोक हम जितने बड़े बड़े बोल लें, पर कहते हैं मनुष्य की असली पहचान तब होती है जब या तो परम दुख में हो या उसको कोई बहुत बड़ा पावर दे दो, शक्ति दे दो। तो जो असली आदमी है वो बाहर आ जाता है। वो कौन? ऐसे तो नकली लोग बाहर आते हैं, दुख में बिलबिला जाते हैं, सब सच्चाई सामने आ जाती है। और जब बहुत शक्ति प्राप्त होता है तो मनुष्य के असली आचरण बाहर आते हैं। धर्मयुक्त किसी राजा को जब राज मिलता है तो प्रत्येक प्रजा के भीतर धर्म की स्थापना करके उनके भीतर आनंद, प्रेम और शांति का बहाव करता है। वही किसी अधार्मिक राजा को जब शासन मिलता है, शक्ति मिलती है, पावर मिलता है, तो फिर वो शोषण, अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार कंस की तरह प्रारंभ करता है। इस दुनिया में सोने के दो नगरी हैं, गोल्ड सिटी। फर्स्ट त्रेता में लंका एंड द्वापर में द्वारिका। दोनों सोने के हैं, गोल्ड के हैं। अयोध्या में तो एक गोल्ड है, एक कनक भवन है सिर्फ राम जी का। दशरथ जी ने कैकई को दिया, कैकई ने मुंह दिखाई में फिर इनको दे दिया, ठाकुर जी को। पर लंका तो पूरे ही गोल्ड की है। सड़कें, नालियां, खड़ंजे, ईंट सब गोल्ड के हैं, गोल्ड। और ऐसे ही द्वारिका है, पर दोनों के राजा अलग अलग हैं। एक
जो गुरु को भी नहीं मानता, धर्म को भी नहीं मानता, उपासक है। रावण उपासक है बहुत बड़ा, धार्मिक नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है। उपासना अलग पद्धति है और आध्यात्म अलग चीज है। कई बार हम लोग सोचते हैं बड़ा व्रत करता है, बड़ा नियम करता है, बड़ा पूजा करता तो बड़ा अच्छा आदमी होगा। पीछे लेके बैठ जाओ मनीष, बच्चे को पीछे लेके बैठ जाओ, नहीं तो मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा, सुनने वाले डिस्टर्ब होंगे। उसको बाद में खिलाएंगे, बच्चे का जब समय आएगा तो गोद लेंगे, खिलाएंगे, बट इट्स द टाइम ऑफ नॉलेज। जब वो माखन चोर रहेंगे ठाकुर जी, तब ब्रज में लीला करेंगे माखन चोरी की, पर अब बीच कुरुक्षेत्र में जाके माखन चोरी नहीं करेंगे, तब गीता का दान देंगे, गीता का ज्ञान देंगे। ये सामान्य लोगों को यही ज्ञान नहीं है इस जीवन में हम लोगों को। हाँ गुरुजी बच्चा है तो आप बच्चे को ऐसा बोलेंगे। अब वहाँ युद्ध लगी थी और वहाँ बच्चा जाकर के बंसी बजाने लगता और कहता हम माखन चुराएंगे, तब तो लंका लग जाती अर्जुन की। तो वहाँ द्वारिकाधीश खड़े हैं ऐसे चक्र सुदर्शन लेकर, एक हाथ में बंसी तो एक हाथ में चक्र सुदर्शन है, दोनों है। कब बंसी बजानी है और कब चक्र सुदर्शन चलाना है, ये कृष्ण को पता है, ये धर्म को पता है। और ये जिसको पता है वही धार्मिक है, वही स्पिरिचुअल है। होना सब चाहिए, पर टाइम, प्लेस एंड पर्सन, देश, काल और पात्र, कौन सा देश है, कौन सा काल है और कौन सा पात्र है सामने, उसके अनुरूप हमारे कर्म होते हैं। एक ही भगवान ने, एक ही ईश्वर हैं, ठाकुर जी हैं। सबरी के जूठे बेर खाते हैं तो किसी को खत्म भी करते हैं। एक ही गुरु रूप में खड़े हैं वशिष्ठ, विश्वामित्र। भगवान वशिष्ठ द्वार पर आ जाते ही तो प्रभु रोने लगते हैं, हे ठाकुर, हे गुरुदेव, क्या गलती हो गई कि स्वामी को सेवक के घर आना पड़ा? एक आवाज लगाया होता तो सेवक आपके द्वार पर होता। हे गुरुदेव, आपको आने की जरूरत क्यों पड़ी? और एक उपासक है, वेदों का मर्मज्ञ, मार्तंड विद्वान, रावण। इतना ज्यादा विद्वान कोई होगा नहीं, इतनी पूजा अर्चना कोई करता नहीं है। शिवतांडव स्तोत्र बनाने वाला वो, राइटर वो, लिरिक्स उसकी, सिंगर वो, सब वो है। शिव जी का अभिषेक पे अभिषेक करते रहता है, पर काम सब उल्टे हैं उसके। दुनिया में जितने सुंदर हैं सब मेरा होना चाहिए, किसी के पास नहीं रहना चाहिए। लूट ले आओ, छीन ले आओ सबसे। एक राम जी हैं, कह रहे हैं जो मेरा है वही सबसे सुंदर है। एक ऐसा है जो कह रहा है जितना सुंदर है वो सब मेरा होना चाहिए। एक राम जी कह रहे हैं जो मेरा वो सबसे सुंदर है। पूरा सुंदर लेंगे तो रावण बन जाएंगे। सब तुम्हारे लिए थोड़ी है। जो तुम्हारे जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, नहीं तो सर्वत्र दुख व्याप्त है। जो है इट्स एनफ। जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता, जीवन अपने आप में एक उद्देश्य है। 84 लाख योनियों के बाद, पशुओं में भटकने के बाद, कृमि बटप बनने के बाद भगवान ने मनुष्य बनाया है। इसका लक्ष्य क्या होगा? दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षणभंगुर। मनुष्य हैं, यही लक्ष्य है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। चलो लक्ष्य बनाना ही है तो वैकुंठ नाथ के किसी प्रिय का दर्शन हो जाए, उनकी संगति हो जाए, सत्संग हो जाए, कभी दर्शन हो जाए उनके, कभी उनका दरस परस कुछ हो जाए, यही परम लाभ है। सुदामा जी जब वापस आ रहे हैं तो भगवान ने दिया तो कुछ नहीं, तो सुदामा के एक बार मन में आया, यार कंजूस आदमी लगता है, सेवा तो बहुत की, दिया नहीं कुछ। वो लेकिन तुरंत संभलते हुए सुदामा जी कहते हैं, अयम ही परमो लाभो। ओ हो,
कहाँ मैं हड्डियों से जकड़ा हुआ, कहाँ मेरी हड्डियाँ गड़ रही हैं, और कहाँ कमल नयन भगवान, कमल से भी कोमल, माखन से भी कोमल भगवान ने मुझे कितने देर तक भुजा में बांधे रखा। क्या यह मेरी कम उपलब्धि है? क्या एक कम प्राप्ति है? भगवान ने मुझे गले लगाया। जिनको प्राप्ति के सुख लेने हैं, आनंद लेने हैं, वो एक निगाह भी भगवान देख लें तो उसी में नाच उठते हैं। और किसी के घर जाके खा के झाड़ू भी लगा के आ जाओ तो कहे गुरुजी झाड़ू तो लगाए लेकिन बाथरूम साफ नहीं किए। गुरुजी बाथरूम भी साफ कर देते तो बड़ा अच्छा होता। उनको संतोष नहीं है, वो असंतोषी हैं। जस्ट लाइक सुरसा। हनुमान जी और सुरसा में क्या अंतर है? सुरसा सिर्फ बढ़ती ही जाती है, हनुमान जी बढ़ते हैं और छोटा होने भी जानते हैं। महान होने तो लघु होने भी आता है उनको। विकट रूप धरि लंक जरावा, तो फिर सुरसा के साथ अति लघु रूप पवन सुतरीना, छोटे से रूप में ठग आ गए हनुमान जी महाराज। अर्थात बड़ा बनने में कोई बुरी बात नहीं है, पर लघुता को जब उपलब्ध होना हो तो वो भी उपलब्ध हो लो ना, तब अभिमान खड़ा हो जाता है। हम और छोटे, हम और झुकेंगे, हमसे नहीं होगा। और सारे घर इसीलिए परेशान है, भाई भाई, पति पत्नी, पिता पुत्र, मित्र नातेदार रिश्तेदार, नेता मंत्री जनता सब इसी में परेशान। हम झुकब? अच्छा हमको झुकाएंगे? मत झुको, खड़े रहो, उखड़ जाओ, फड़फड़ाओ। तुम्हें इसी में अच्छा लगता है तो यही करो, इट्स योर चॉइस। यह कोई सुनियम और सुनीति किसी को बाध्य नहीं करते। धर्म किसी को बाध्य नहीं करता कि तुमको मानना ही होगा। रावण बाध्य नहीं था, कर भाई तेरे को जो करना है, परिणाम मिलेगा। कितने आदमी थे, परिणाम मिलेगा। कर्म किया है तो परिणाम जरूर मिलेगा। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तू बड़ा होशियार है, पर फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। तो दो सोने के, ये बार बार मैं कहीं पता नहीं कितनी बार कह रहा हूँ, और जो लोग सुनते हैं निरंतर बोलते हैं अच्छा ये वाला फिर से बोल रहे हैं, और सुनते सुनते तो हुए नहीं। लंका और द्वारिका की सोना क्या बोलो, सोने की चवन्नी कहीं दिख जाए तो उसके पीछे पता नहीं क्या कर दो। अठन्नी की तो बात अलग है और सिक्के की बात अलग है। चवन्नी दिख जाए तो तुम्हारी नीयत बदल जाए, तो सुनने से लाभ नहीं है। मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। मौखिक ज्ञान है पर व्यवहार में नहीं है, ऐसी शिक्षा धिक्कारने के योग्य है। वो शिक्षा हमारे भीतर होनी चाहिए, वो शास्त्र हमारे भीतर हमारे आचरण में होना चाहिए। साविद्या या विमुक्त, ये जो लोग मुक्त हैं वो विद्वान हैं। कोई पता गुरुजी हम विद्वान नहीं लोग, बोला आधे घंटे बातचीत करो फिर हम समझें। आधे घंटे में बातचीत करते क्या क्या दुख है, ये बर्बाद हो गया, यहाँ ये हो गया। हम कि तू तो महाबंधन में, तू कहाँ से विद्वान हो गया। सा विद्या या विमुक्तये, एक लाइन में। विद्या का अर्थ है जो मुक्ति प्रदान कर दे, और जो विद्यावान है, विद्वान है, वो अभी भी बंधन में मुक्त नहीं है, लिबर्टी नहीं है उसको, स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करता वो। हाँ स्वतंत्रता, स्वच्छंदता नहीं। स्वच्छंदता बुरी बात है। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में बहुत अंतर होता है। हम स्वच्छंद हैं, स्वतंत्र नहीं है। और आध्यात्म हमें स्वतंत्र होना सिखाता है। गोस्वामी कहते हैं पराधीन सुख सपने हूं नाही। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता, तो भैया अब स्वाधीन कैसे बनोगे? बोला स्वाधीन ज्ञान के बल पर बनोगे, नॉलेज। वृंदावन में भक्ति है, पर भक्ति भी दुखी है क्योंकि ज्ञान और वैराग्य ठीक नहीं है। बूढ़े हो गए हैं, गिर गए हैं, इसलिए भक्ति भी रो रही है। ध्यान देना,
भक्ति अकेले कभी सुखी नहीं हो सकती अगर ज्ञान और वैराग्य साथ नहीं लगे हैं तो। कई लोग कहते हैं हम ज्ञान फ्यान के चक्कर में नहीं रहते महाराज जी। हम क्या अच्छा, और हम वैराग्य फैराग्य से हम भक्ति बहुत करते हैं। वाह भाई, तू तो लग रहा है भागवत के ऊपर पहुंच गया है। यहां भक्ति माता रोती चल रही है। पूछा नारद जी ने काय को रो रही है? अरे बोला हमारे ज्ञान वैराग्य नहीं है मेरे पास ठीक से। स्वयं भक्ति रुदन कर रही हैं ज्ञान और वैराग्य के अभाव में, उनके अचेत होने के कारण, मूर्छित होने के कारण। हम कितनी आराम से कह देते हैं, और पता नहीं कहाँ से सीख लिया हम लोगों ने। सड़क चलते किसी से पूछ लिया, कोई रास्ते में मिल गया, कोई यहाँ छाप करके मिल गया, राधे राधे भैया, राधे राधे। अरे भक्ति नाच रही तुम्हारी भक्ति, राधे राधे। ज्ञान कहाँ है तुम्हारा? वेयर इज योर नॉलेज? वेयर इज योर इंडिपेंडेंस? वेयर इज योर लिबर्टी? कहाँ है? और वो नहीं है तो किस बात की भक्ति है? और हम ही जैसे लोग भक्ति को ही बदनाम करते रहते हैं। बोला वो चाची इतनी बड़ी भगत हैं, पर मोहल्ले भर में शिकायत करते चलती हैं एक दूसरे का। बारे भक्ति चाची की, चाची ऐसी भक्ति ना करो नहीं तो भक्ति बदनाम हो जाएगी। मंथरा तुम्हारे सामने शर्मा जाएगी, मंथरा भाग जाएगी तुमको देखकर। तुम भक्ति महारानी का अर्थ है जिन्होंने ज्ञान और वैराग्य को भी जागृत कर दिया, जो सबके हृदय में प्रतिष्ठित होकर सबको आनंद प्रदान करती हैं। और आप इतनी दुखी हैं? भक्ति का अर्थ है जो ज्ञानवंत हो, गुरु के ज्ञान से संपन्न हो, जो आत्मज्ञान से संपन्न हो, जिसने अपने लक्ष्य को पहचान लिया हो। हु एम आई, द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हु एम आई। मैं कौन हूं? मैं क्यों आया हूं इस पृथ्वी पर? मैं क्या कर रहा हूं? मुझे क्या करना चाहिए था और क्या हो रहा है? मेरी उम्र 50 साल हो गई, अभी तक मैं हाय हाय कर रहा हूं। हे भगवान, 50 साल ऐसे ही गुजर गए, तो अब बचे हुए 30 साल में क्या पहाड़ खोदोगे? क्या कर लोगे? अरे बड़ी जवानी में 18 साल के बाद जवान हो गए थे। 18 साल के बाद अपने माँ बाप को तुमने कह दिया था कि अब मैं 18 साल का हो गया हूँ, अब मुझे ज्ञान हो गया है। 16 साल के बाद अगर बाप का, बेटे का जूता बाप के इसमें आ जाए तो मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए, मुझको बच्चा मत समझना। और 50 साल में भी आप तकलीफ में हैं, दुर्दशा में हैं, दुख में हैं, रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, परिवार से संतुष्ट नहीं हैं, सरकार से संतुष्ट नहीं हैं, राष्ट्र से संतुष्ट नहीं हैं, मोहल्ले वाले से संतुष्ट नहीं हैं, पुत्र से संतुष्ट नहीं हैं, खुद से संतुष्ट नहीं हैं। कह रहे हैं 50 साल हमारी उम्र है, ऐसी सफ़ेद हमने बाल नहीं किए धूप में। वो तो हम भी कहते कि दाढ़ी ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुई है, लेकिन वो ऐसे ही सफ़ेद हो गई है। इसमें हमने कोई मेहनत नहीं किया। हाँ, हमने काला करने का भी मेहनत नहीं किया, बस इतना ही किया है। ये जब जैसा हुआ हमने कहा बस बनते रहे भाई अपने तरीके से, खुद उजला हो खुद काला हो, मुझे इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना। इसका काम है उजला काला होना, एक दिन जाना है, इस पर कौन इतना ध्यान दे। कहाँ ऐसे पकड़ पकड़ के रंगे, ऐसे करके आईना ऐसे देख, ऐसे ऐसे एक एक बाल कौन रंगे, इतना कौन मेहनत करे। जैसे हैं सामने खड़े हो जाओ। बाल रंग के क्या होगा, भीतर इंद्रधनुष की तरह रंगो। भाई मीरा तो कहती है ऐसा रंग मोरा रंग दे सांवरिया, वो रंग रंगो। तो हम तो गोदरेज का रंग लेके परेशान हैं दिन रात। बाल रंगे, मुंह रंगे, कान रंगे, जरा भीतर भी रंग लो। धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, ऐसा रंग लो, श्याम रंग रंग लो। वो रंग तो नहीं रंगते, कुछ और रंग लगाते हो, और वो रंग लगा के भी बदरंग लग रहे हो, भीतर से बेरंग लग रहे हो। न कोई उमंग है, न कोई तरंग है। मेरी जिंदगी क्या है, जैसे कोई कटी पतंग है, कोई उमंग तरंग है ही नहीं। तो उमंगता चाहिए, तरंगता चाहिए। आप देखेंगे सत्संग करते समय भी लोग कितने सीरियस रहते हैं। अचानक अपने मोबाइल निकाल करके अपना सेल्फी एक बार देख लिया करो, सुनते सुनते आपको, अरे मैं हूँ सत्संग सुनते समय ऐसा मुंह मेरा। बहुत कम लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, एकदम चेहरा तनाव में आने लगता है। मैंने कई बार देखा है ऐसा गोल
लौकी की तरह जो चेहरा है वो चेहरा एकदम ऐसा लंबा हो जाता है पूरा। सीरियस होते होते फिर मैं सोचता हूँ यार एक आध घंटा कर दिया तो ये आदमी का खाली चेहरे ही नजर आएगा, शरीर नजर नहीं आएगा, इतना लंबा हो जाएगा। इतना लंबा चेहरा कर लेता आदमी। थोड़ी मुस्कुराहट हो, थोड़ी खिलखिलाहट हो आपकी ज़िंदगी में। बोला कहाँ बैठे? बड़ा सत्संग कर रहे थे जी, बड़ा आनंद आया, बड़ा मौज आया जी। बस कहाँ बैठे थे? भाई कमर सत्संग से आ रहे हैं, बर्बाद हो गए। सत्संग में आदमी आनंदित होने आता है, अपनी एंजाइटी से मुक्त होने आता है, रोगों से मुक्त होने आता है अंदर बाहर के। और तुम सत्संग से दुखी होके जा रहे हो, वो भी वृंदावन से। ठाकुर भी कहता होगा कि ऐसा नमूना तो हमने नहीं बनाया था, ये कहां से आ गया? जो वृंदावन के सत्संग में भी दुखी होके चला गया, ये नमूने आते कहां से? मैंने कई लोगों को देखा, वो दोपहर में कुछ हो गया, वो शाम को सत्संग करके आप सत्संग नहीं सत्संगा कर दीजिए, पर उनका जो चेहरा है वो तमतमाया हुआ दोपहर का, वो ठीक नहीं होगा। बालक की तरह हो, अभी चॉकलेट मिला खिलखिला दो, कोई छीन लिया थोड़ा सा रो लो, फिर 2 मिनट में हंस लो। ऐसी सहजता होनी चाहिए। इसी को परमहंस तत्व कहते हैं। जिनको परमहंस कहते हैं ना, व्हाट डू यू मीन बाई परमहंस? जिनके पास बाल सुलभ स्वभाव है, सहजता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जो जटिलताएं नहीं है जिनकी जिंदगी में, बड़े सरल हैं, बड़े सहज है। हंसे तो खिलखिला के हंस गए, हा। रोए तो हमको बहुत बुरा लगा जी, कोई बात नहीं। वैसा नहीं कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है भैया जो छुपा रहे हो। वहाँ वो दोहरा आचरण नहीं करते हो, वो जैसे हैं वैसे ही। और ऐसा ही होना चाहिए मनुष्य को। रोने का मन करो, खूब रो ठाकुर के सामने। चैतन्य महाप्रभु अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते पढ़ाते जब उनको श्री कृष्ण की याद आ जाती तो पढ़ा रहे हैं व्याकरण इत्यादि, दोनों हाथ उर्द बाहु करके, हा कृष्ण हा मोर बाप कोथाए गेले मोर बाप कोथाए, करुण क्रंदन कर उठते श्री कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण। महाप्रभु ऐसे करते। वो नहीं सोचते थे कि अभी लोग हैं क्या कहेंगे, जरा हम उधर जा करके थोड़ा सा, और अगल बगल में लोग देखते हैं कि प्रवचन के बाद इसके भीतर कोई प्रभाव है कि नहीं। वो देखे कि थोड़ा बहुत ये है तो ये भी ऐसे। अपनी कोई समझ नहीं है, मौज लीजिए ना, अपनी तरीके से समझिए। ये प्रतिदिन का सत्संग इसीलिए होता है। मैं जब कभी एयरपोर्ट पे जाऊं, किसी भी सिटी में जाऊं, कहीं भी देश में जाऊं, लोग मुझे बस इसी से, गुरुदेव मैं नियमित सत्संग दे, बहुत आनंद आता है गुरुदेव। हंसाते हंसाते आप सब कहते हो, बड़ी नॉर्मल स्थिति में सारी बातें कह देते हो। यद्यपि शब्दों का विन्यास करना विद्वता मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है। वो समस्त व्याकरण के हिसाब से मैं आपसे चर्चा कर सकता हूँ, शास्त्र उपयोगी चर्चा कर सकता हूँ, परंतु एक जो सहजता है। हमने कहा भैया गुरु और सदगुरु में क्या अंतर है? कई बार हमने कहा, बोला गुरु तो वो है जो आपको मार्ग बताता है। तो मार्ग बताने वाले तो बहुत है। मैंने कहा ठेका का भी मार्ग बताते हैं लोग। भैया ठेका का है? बोला वो बाएं तरफ जाओ पी लो, वो भी गुरु है तुम्हारा उस समय के लिए। मार्ग बताया भाई, रास्ता बताया तुमको जाने के लिए। और एक है सदगुरु, कहा जो सत्य से तुम्हारा परिचय कर, आनंद से जो तुम्हारा परिचय कराते हैं, चिद शक्ति ज्ञान से जो तुम्हारा परिचय कर, सत्य चित्त आनंद, इनसे जो परिचित कराते हैं, बोला वो सदगुरु हैं। तो गुरु तो बहुत हो सकते हैं, पर जीवन में जब सदगुरु मिल जाते हैं तो मीरा की तरह घुंघरू बन जाते हैं और मौज आ जाती है, नृत्य करने लगते हैं लोग, आह्लादित हो जाते हैं जीवन में। और हमें यही चाहिए, मस्ती ऐसी ही चाहिए। धर्म बहुत सीरियस विषय नहीं है। कई लोग धर्म के नाम पर इतना सीरियस हो जाते हैं कि उधर ही से मुंह बना धर्म करने जा रहे हैं। जीवन में पहले ही से इतना डिप्रेशन में थे कि धर्म एक और डिप्रेशन है। धर्म खिलखिलाने का है, आनंद करने का, हंसने का, मुस्कुराने का, चर्चाएं करने का और कुछ समझने का है। समझें, लागू करें अपने जीवन में, मस्त रहें, उपस्थित रहें। रामो विग्रहवान धर्म, भगवान चलते फिरते धर्म हैं, श्री कृष्ण चलते फिरते धर्म हैं। और जीवन में गुरु का उन्हीं का रूप कहा जाता है। भगवान शिव पार्वती के अगर संवाद को तुमने कभी सुना हो गुरु गीता में, तो वहां पर भगवान कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष
अचल विग्रह जो भगवान की मूर्ति है, वो जब कभी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं तो गुरुदेव के रूप में चलते हुए शिष्य के सामने खड़े हो जाते हैं, वही सचल विग्रह के रूप में खड़े हो जाते हैं। ये भगवान शिव की ये उक्ति है माता पार्वती से। हम इसका आनंद लें, हम इस मौज में रहें, आह्लाद में रहें। अनिर्णय की स्थिति न हो जीवन में, निर्णय पक्का हो। निर्णय, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत पक्का होना चाहिए। कर लिया तो कर लिया। फिर हमें याद है जब हम गुरुदेव के पास रहते, कितनी नौकरियां, कितने प्रलोभन, कितनी चीज़ें। हम ऐसे गुरुजी की तरफ देखते, गुरुजी मुस्कुराते, माया। हम क्या जी, एक से एक लोग आते, हाँ आपका तो ऐसे हो गया, वहाँ हो गया। हम कि भैया सांस लेने दे, थोड़ा रहने दे। दुनिया में ऐसी इतनी बेरोजगारी है, लोगों को दिलवा जाके हमारे पीछे काय को पड़ा है भाई। हमको ऐसे ही अच्छा लगता है, ऐसे ही मौज आती है। तो एक तो चीज है, जीवन में किसी चीज का अभाव मत रखो। भावग्राही जनार्दन, कह रहे भगवान कैसे हैं? जनार्दन कौन है? भावग्राही। हम कौन हैं? अभावग्राही। हमारे जीवन में सर्वदा क्या है? चाय में चीनी कम था, आज गर्मी बहुत है। हमारा पंखा नहीं चल रहा है, आज हमारा चादर चूहा कुतर दिया। गुरुजी के पास गए, गुरुजी दर्शन नहीं दिए। आज लाडली प्रसादम में सब्जी नहीं ठीक से बना, हमको तो केवल दाल मिला। ये आदमी सुबह 4 बजे से उठ के रात 12 बजे तक अभाव में ही जीता है। ये कौन सा आदमी? उसके बाद भी कह रहा है कि हम सुखी कब होंगे। भैया वो भावग्राही जनार्दन है, वो भावों को ग्रहण करते हैं और तुम्हारे जीवन में केवल अभाव भरा पड़ा है। Then how is it possible कि तुम श्री कृष्ण के हो सकते हो, आनंद के हो सकते हो, प्रेम के हो सकते हो, कभी तुम राधा के हो सकते हो? ये कैसे संभव है? क्या भगवान नियम बदल देंगे? क्या अपनी विधि को पलट देंगे? तो जीवन से जैसे जैसे अभाव के भावों को मिटा दो। अभाव तो किसी का नहीं मिटता। रावण का मिटा, मंदोदरी जैसी सुयोग्य इतनी सुंदरी पतिव्रता पत्नी पाके भी घूमते रहता है, कहां से पकड़ ले आऊं, किसको हरण कर ले आऊं। तो अभाव तो उसका सोने की नगरी में रहता है, उसके बाद भी इसको लूट लूं, यहां से धन ले आऊं, क्योंकि उसके भीतर अभाव का अभाव नहीं है, अभाव का भाव भर गया है। ध्यान दो, अभाव का भाव खतरनाक है। जीवन में हमारे गुरुदेव कहा करते कि ना शब्द जिसके मुंह में है उसके साथ कम रहा करो। जो हर चीज में ना नहीं ना नहीं बोला, उसके साथ कम रहना। कोई कहे भैया एवरेस्ट पर्वत से ऊपर से लाना है एक जड़ी बूटी, हाँ जी चलो। अरे तैयार तो हो। हमने सुना है, जो तू आवे एक पग मैं धाऊं पग हजार, मैं धाऊं पग हजार। भगवान कहते हैं तू एक पग तो आके देख, बाकी 1000 तो मैं दौड़ाऊंगा तुम्हारी तरफ। पर हम एक भी नहीं बढ़ाते, एक भी। निरंतर शिकायतें। आप मंदिरों में जाओ ना बिहारी जी के पास, और अगर दिलोमीटर होता किसी के पास, दिलोमीटर, सबके दिल में मीटर लगा देते और सुनते तो पता चलता कितने भगत लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं वहां पर। बिहारी जी भी बार बार पर्दा लगवा के कहते हैं कि भाई पर्दा लगा यार, हटा जल्दी, निकाल इन लोगों को, ये भीड़ हटा। बोला फिर बोला नया तो बोला शायद कोई आवे उसमें, देखूं। पर्दा लगवा रहे हैं बार बार कि कोई तो आवे, लेकिन जब पर्दा खुल रहा है तो वही लोग खड़े हैं लिस्ट लेकर के, फलाना ठिकाना ऐसे ऐसे 5 करोड़ का 50 करोड़ का ये हो जाए, उसको फूलों का बंगला बनवाऊंगा, 100 करोड़ का ठेकेदारी मिल जाए, फूलों का बंगला बनवाऊंगा। बिहारी ये बोलते हैं 100 करोड़ तुझे दे करके अब 25,000 का फूलों का बंगला बनवाना, मैं ही तेरे को लगता हूँ मूर्ख? अभी मैं श्री कृष्ण हूँ, चतुर हूँ, 25,000 में खुद ही बनवा लूंगा फूलों का बंगला। तुझे 100 करोड़ दे के फूलों का बंगला बनवाऊं मैं? तू माली को 25,000 देगा, मैं तुझे 100 करोड़ दे दूं? सीधा माली के पास मैं जाऊंगा, ले 25,000 हमारा फूलों का बंगला बना दे आज। ये कमाल आदमी है। ये कैसे लोग हैं? ये कैसे बुद्धिमान लोग हैं? ये कैसी इनकी
विवेकशीलता है, कैसी विज्ञता है, कैसा विजडम है इनके पास। इसलिए तो मैं कहता हूं वो बाबा जो रोज जाते थे बिहारी जी के सामने, सब बिहारी जी जय हो मेरे लाला, खुश रहो मुस्कुराते रहो। हो गोस्वामी जी एक दिन निकले सब चारों पांचों, बोला ये हमारे लाला को आशीर्वाद दे के जाता है, ये भगवान बना रहा है, जरा तू भगवान है वो आशीर्वाद देगो। तो उस संत ने बड़ी प्यारी बात कही, बोला हमारे लाला के पास सुबह से लेके रात तक लोग आते हैं, छोटे से लाला है, 8 साल के 7 साल के, बिहारी जी 9 साल के, सब मांगने वाले। और ये 6, 7, 8 साल के बच्चे के पास जाते हैं तो चॉकलेट लेके जाते हैं, मिठाई लेके जाते हैं, आप खाइए। यहां तो मंगताओं की भीड़ लगी दिन रात। सो मैं बाहर से ही जाता हूं, बोलो बिहारी जी मुस्कुराते रहना, लाला खूब मुस्कुराओ, मैं तो यही तुमसे मांगता हूं। गोसाई जी लोग चरण में पड़ गए, बाबा तू ही पक्को भक्त है हमारे बिहारी जी को, सब मांगे और तू मुस्कुराहट मांगे बिहारी जी थे, हमारे ठाकुर जी थे। कोई ऐसा भी तो हो, कभी ऐसा भी तो हो कि जाओ गुरुद्वार पर, जाओ हरि के द्वार पर, जाओ भगवत द्वार पर और जाकर कहो दोनों हाथ उठा करके ऐसे बोले जय जय श्री राधे। ठाकुर जी बोले कुछ बोल। अरे बोले बोलू क्या, जय जय श्री राधे, राधा रानी और तुम खूब झूलते रहो, आनंदित रहो, ठाकुर मुस्कुराते रहो। तुमको देख करके ऐसे ही मुस्कुराहट आ जाती है, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें ठाकुर। कोई तो जाए, कोई तो कहे, पर हम अभाव के भाव से भरे हुए लोग हैं। रिश्तेदार के पास जाओ तो अभाव, वो 5-10 मिनट तक चलता है फौंका फौंकी। वो तो लंदन गए हैं, हमारे वाले तो हम विदेश में गए हैं, मैं तो पनडुब्बी खरीद लिया। एक ने कहा हमारे तो मत पूछो, अमेरिका वाला राष्ट्रपति का जहाज ही खरीद लिया हमारे पति ने। बोला राष्ट्रपति, बोला आजकल घोड़े पे चलता है वो, उसका जहाज उन्होंने खरीद लिया, कमाल है। और 10 मिनट के बाद अगर जख्म पर हाथ रख दो तो फिर जो टेप खुलती है, एक बात नहीं सुनते, निकम्मे हो गए हैं, बेटे लोग आवारा हो गए हैं, आई ये कौन सी टेप खुली अब, अभी तो कुछ और कह रहे थे। तो अभाव की भावना में भरे हैं ऑलवेज। भीतर से भाव हो, ऑल इज वेल, मुंह से नहीं, ऑल इज वेल। और भीतर बहुत बड़ा व्हेल, मछली, कुआं, ऑल इज वेल। हाँ मस्त, कैसे हो? मस्त हूं जी, अच्छा हूं, बिहारी जी की कृपा है, गुरु जी की कृपा है, संतन की कृपा है, माता पिता की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है, अग्रजों की कृपा है, बहुत आनंद है, बहुत आह्लाद है, मस्ती है, कपड़े हैं। पूछा किसी ने, बिहारी जी के मंदिर में एक बाबा लंगोटी फटा पहना हुआ था, अब कह रहे बाबा ठाकुर तू तो दाता है, तूने तो सबको कल्याण में क्या दे दिया ठाकुर, जितनी मेरी औकात नहीं थी। वहीं पर डीयू के कुछ स्टूडेंट्स थे, जेएनयू डीयू से आए हुए थे, बोला बाबा झूठ बोलने का भी हद होता है, फटा लंगोटा पहना है, झूठ मूठ के चापलूसी कर रहा है भगवान के सामने, ठीक से कपड़े भी नहीं तेरे पास, चापलूसी कर रहा है, क्या दिया क्या दिया। तो संत ने मुड़ करके कहा दृष्टि दृष्टि की बात है, जब माँ के कोख से जन्म लिया था तो नंगा आया था, ये लंगोटा बिहारी जी का दिया हुआ है, वही धन्यवाद देने आया हूं। बिहारी जी ये लंगोटा तुम्हारा है, तुमने दिया। धन्यवाद देना हो तो एक फटी लंगोटी भी काफी है, और अभाव के भाव हृदय में भरने हो तो रावण जैसे सोने के राज्य में रह करके भी सदा अभाव तुम्हारे भीतर खटकता रहता है, कंस और रावण की तरह। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। भाव से भरो, ये भाव की भूमि है, वृंदावन भाव का भूमि। यहां सड़कें मत देखो, यहां नालियां गलियां देखने नहीं आए हो, यहां गंदगी देखने नहीं आए हो, यहां तो कण-कण में उनके दर्शन हो। हमने तो कहा वृंदावन में हमें कोई छेड़ दे, कोई गाली दे दे, कोई ऐसे करके चला जाए तो भी चुपचाप निकल जाइए मुस्कुराते हुए। क्यों? पत्नी पूछे क्यों जी, तुमको गाली दिया तुम मुस्कुराते जा रहे हो, तो कह देना इस वृंदावन में ठाकुर के सिवा होगा कौन, वही छेड़ के गया होगा, नंदलाल छेड़ के चला गया, और है कौन यहाँ पर। ऐसी भावना ब्रज की गलियों में, तब ब्रजवास तुम्हारा सफल है, और नहीं तो ब्रज से भी शिकायत करके एक दिन वापस चले जाओगे। यहां भी तुम्हें पता नहीं क्या क्या रोग नजर आएंगे, यहां पर भी तुम्हें अभाव नजर आएंगे, यहां पर भी तुम्हें पाप ताप नजर आएंगे। अरे यहां तो तुम पाप मोचन भगवान का दर्शन करने, आज पाप मोचनी एकादशी, पाप मोचनी
एकादशी है। आज ठाकुर जी सबका पाप मोचन कर ही देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आज तक का तो कर देंगे, अब कल से फिर करोगे तो फिर समझना, अगले साल फिर देखना। आज तक का तो हो जाएगा ठाकुर जी की कृपा से। आज पाप मोचनी एकादशी है, बड़ी कृपा है उनकी। आज तो इस दिव्य सत्संग में उपस्थिति मात्र से ठाकुर जी की ऐसी कृपा बरसेगी, मुझे परम विश्वास है कि समस्त पापों से हम आज तो मुक्त हो गए। पर कल से ध्यान रखियो भैया, ठीक ठाक ठाकुर जी का भजन करो, सत्संग करो, आनंद करो, सत्कर्म में डूबे रहो। ठाकुर जी निरंतर आपके ऊपर आशीर्वाद वर्षण कर रहे हैं। ठाकुर जी से कभी आशीर्वाद मांगो मत, वो तो बरसा रहे हैं। मांगना क्या है? मांगना मतलब उनकी नियत पर शंका करना है। कंजूस आदमी है क्या? सेठ हैं ठाकुर जी हमारे, खूब दे रहे हैं, बस तुम ले हो, पात्र ठीक रखो, उल्टे मत रहो, सीधे रहो, ग्रहण करो, बस तुम्हारी बात बन जाएगी। इस दिव्य और दैनिक सत्संग में प्रतिदिन हमारे भीतर 24 घंटे के भीतर जो दुर्गुण, जो कुविचार, जो बहुत सारी संगति दुस्संगतियाँ हमारे पास, 6 वृत्तियाँ हमारे ही भीतर हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, ये 6 तो अपने ही भीतर बैठे हैं चकाचक, और बारी से ड्राइवर बनते रहते हैं। कभी काम ड्राइव करता है, कभी क्रोध ड्राइव करता है, कभी लोभ ड्राइव करता है, कभी मद ड्राइव करता है, कभी ईर्ष्या ड्राइव करता है। ये सब बारी से ड्राइव करते हैं, सब ड्राइवर हैं। देयर आर 6 कॉम्प्लेक्सेस, और सबके भीतर 1 ड्राइवर कॉम्प्लेक्स है, और ये बदलते रहते हैं। इट्स ऑलवेज चेंजिंग। तो इसको क्या करो? बस नियंत्रित करने का एक ही उपाय है, हरि नाम से जुड़े रहिए, गुरु के मंत्र में निष्ठा रखिए। नित्य जितना हर बड़ी अच्छी बात अभी हमें त्रिवेदी जी ने कही, विधायक जी ने, हमारा उनका तो जन्मों जन्मों का संबंध है हृदय से, जन्मों जन्मों का। वो तो बस निगाहें पहचानती हैं। उन्होंने कहा, न जाने कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी हो, कुछ खबर नहीं इस युग में, काल के युग में। तो बस बड़ी व्याकुलता रहती है, कैसे दर्शन हो जाए, कैसे मिलन हो जाए, संत मिलन हो जाए। हमने कहा बात तो आपकी बिल्कुल पक्की है। संत और ऐसे व्यक्ति में क्या अंतर है? यह व्यक्ति सैकड़ों साल का योजना बनाते रहता है, भविष्य के लिए डरता रहता है, पास्ट को लेके कचकच करते रहता है, शोक में मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मैं ऐसे बताऊंगा, मैं भविष्य में उसको बर्बाद कर दूंगा, भविष्य में मैं राजा बनूंगा, यही करते रहता है दिन रात। संत क्या है? बोला बस इसी पल को अंतिम पल मानते हैं। ना आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। इतना तो आशा भोसले जानती थी, तुम क्यों नहीं जानते हो? तुमको भी तो जानना चाहिए। वो बम्बई में रह करके, बॉलीवुड में रह के इतना जानती हैं कि आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज एवरीथिंग। ये प्रेजेंट आपके पास है, वर्तमान ये अंतिम क्षण है। दिव्य कर्म करिए, सब कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए। बोला अगले पल का कुछ पता नहीं ठाकुर जी, ये पल आपने दिया, ये आपको समर्पित है, आपके नाम में, आपके काम में, आपके धाम में। बस आप देखो, ये एक एक पल आपके अगले एक एक पल का निर्माण करते जाएंगे, और वो पल ऐसा होगा निश्चल, कल कल शीतल, ऐसा होगा वो पल। बड़ी आनंद होगा अगले पल में। इस पल को बनाते जाओ, इस पल जागृत रहो, अवेयरनेस। बस बहुत आपको समय नहीं बनाने, पीछे क्या हुआ था, आगे क्या होगा, ये सब इतना जुगाड़ काय को कर रहे हो भाई बिना मतलब। इस पल अभी बैठे हैं यहाँ पर, यहाँ बैठे बैठे कितने आदमी, अरे यार बताओ अभी तक एकादशी का कुछ दिया नहीं प्रसाद, ये बाबा खाली प्रवचन कर रहा है, झूठ मूठ का बिठाए हुए। कह रहे हैं हमको तो बता, आधे घंटा बोला था, 1 घंटे से बोले जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है, बड़ा खतरनाक आदमी। पता नहीं वहाँ क्या आलू खाली खिला देगा, क्या करेगा, यही सब सोच रहे हैं सब। कोई सोच रहा है जल्दी उठे तो हम निकलें, कोई सोच रहा है वो आदमी ने हमको कहा था रोज़ सत्संग होता है केवल 20 मिनट, ये तो पिछले लग रहा 20 घंटा करेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है इस आदमी का। चिंतित हैं यहाँ बैठ के भी, कोई दिल से नहीं डूबा है। अभी बैठे हैं तो यहीं बैठे, और जब उठेंगे और अब जाएंगे वहाँ कुछ प्रसाद इत्यादि मिलेगा, तो फिर जो मिले फिर हम ही प्रसाद हो जाएंगे। जानत तुम ही हो, सत्संग में हम सत्संग हो जाएंगे, प्रसाद में हम प्रसाद हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सत्संग के समय प्रसाद की अभी चिंता हो रही होगी, और जब वहाँ बैठेंगे सत्संग बढ़िया था,
ठीक ना, बड़े बढ़िया बात। अब खा तो ले बढ़िया से, अब आलू बताओ कि बढ़िया है कि नहीं। अब आलू का स्वाद ले। जब वहाँ रहो तो वहाँ डूबो, जब यहाँ रहो तो यहाँ डूबो। ये बड़ा अद्भुत बात है मनुष्य के भीतर में। जब जहाँ है तब वहाँ नहीं है। इसके दुख का कारण भी यही है इस मनुष्य का। जब जहाँ है तब वहीं है, संपूर्ण रूप से 100%। इफ आई एम हियर, अगर मैं अभी यहाँ पर हूँ, तुम यकीन मानो, न मुझे पास्ट की कोई चीज़ याद, न मुझे भविष्य की कोई चिंता है, न मुझे याद आती है। मुझे बस यही पल याद आ रहा है कि भगवान के इतने दिव्य भक्त सामने बैठे हुए हैं और ठाकुर जी हमसे कुछ बुलवा रहे हैं, कीर्तन चल रहा है। इस भावना से बैठा हुआ, कोई आगे पीछे कुछ नहीं, कोई योजना नहीं। मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेस। मैन का काम है प्रपोजल बनाना, और भगवान आगे से बना बेटा, हम आगे तेरे को बताते। हम तो सोचते रहते हैं, भगवान अपना कुछ सोचते रहते हैं। इसलिए इस पल को अच्छे से जिंदा रखिए। एंड यही एम्बिशन है, यही लक्ष्य है। जो वर्तमान को अच्छा नहीं बना सकता, वो फ्यूचर बनाने चला है। ये कैसे लोग हैं, कैसे पढ़े लिखे लोग हैं। दे आर एजुकेटेड। इन विच सेंस यू आर एजुकेटेड? प्लीज टेल मी। एजुकेशन का मतलब है इस पल में मौज से भरे हुए हैं, आनंद से भरे हुए हैं। मौज है, मस्ती है, आनंद है। अगला पल अच्छा ही होगा, अभी मस्ती है। बीज आनंद का डाला है तो पौधा भी आनंद का होगा, फूल भी आनंद का होगा, फल भी आनंद का होगा। बीज अभाव का डाला है, बीज संघर्ष का डाला है, बीज तनाव का डाला है, बीज डर का डाला है, मेरा क्या होगा, तो पौधा भी डर का होगा, फूल भी डर का होगा और फल भी डर का होगा। इतना तो आप समझते होंगे। लव यू ऑल। मस्त रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। भगवान की कृपा आप पर बस रही है। अपना अपना काम क्रोध मद मोह लोभ का छाता बस हटा दीजिए। जो छतवा लगाए हुए हैं उसको हटा दीजिए कुछ देर के लिए, कि ठाकुर जी बरस रहा है, हम पे भी बरस जाओ, और वो आप पर निरंतर बरसते रहेंगे। आइए सत्संग के विश्राम में एक लाइन सब संग संग ठाकुर का नाम लेते हैं। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, मेरा गुरुवर भी कितना महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो, गुरुवाणी की हो तो, संतवाणी की हो तो, भगवत वाणी की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा
कभी ना जहाज है, रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने खिड़की मेरी कौन सी खुली थी, मेरे गोविंद निकस गए मैं ना लड़ी थी, मेरे ठाकुर निकस गए मैं ना लड़ी। 10 दरवाजे 10 इंद्रियां, खिड़की खुले मत रखना। किस खिड़की से मंथरा घुस के गोविंद को बाहर कर देगी 14 साल के लिए, कुछ खबर नहीं। एक मंथरा ही काफ़ी है 14 साल के वनवास देने के लिए, इसलिए खिड़कियां भी बंद रखो। सुनो वही जो संत और गुरु कहें, शास्त्र कहे, देखो वही जो उनका निर्देश हो।